हाय फ्रेंड्स, मैं बीरेन सिंह राजपूत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। पास्ट में होता है भूतकाल, परफेक्ट में पूर्ण, कंटिन्यूअस में जारी और टेंस में काल। तो ये पूरा मिलाकर बनता है पूर्ण, अपूर्ण, भूतकाल। तो पहचान किस प्रकार से? पहचान जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं तथा कार्य के जारी रहने का भूतकाल में समय दिया होता है। भाई इन वाक्यों को हम और अच्छे से पहचान सकते हैं। इन वाक्यों में से दे रखा होता है। क्या आएगा? से आएगा। इसमें से दे रखा हुआ। जैसे कविता सुबह से अंग्रेजी सीख रही थी। तो ये काम कब से चल रहा है? सुबह से। हम 2 दिन से फुटबॉल खेल रहे थे। कब से चल रहा है? 2 दिन से। तो इसमें समय दे रखा होता है। तो इनको बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर MB4 प्लस इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर सिंस या फॉर लगाते हैं। सिंस और फॉर हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। फिर टाइम आएगा, फिर बच्चा कुचा लगाते हैं। देखिए और हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। सिंस नेम ऑफ टाइम के लिए आएगा, नेम ऑफ टाइम, यानी जिस समय का कोई नाम होता है। जैसे दिनों के नाम हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे। महीनों के नाम हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ईयर का नाम हो, 2020, 21 ऐसे। या कोई अवस्था हो, बचपन, चाइल्डहुड, युवा अवस्था ऐसे। या कोई दुर्घटना वगैरह हो, उन सब के लिए हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। और फोर हम काउंट ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं, काउंट ऑफ टाइम। जिस समय को हम गिन सकते हैं उसके लिए फॉर लगाते हैं। जैसे 2 हफ्ते से, 4 दिन से, 4 हफ्ते से, इन सब के लिए हम फॉर यूज करते हैं। तो देखिए बनाने का किस प्रकार से बनाएंगे। कविता सुबह से अंग्रेजी सीख रही है। तो कविता सुबह से अंग्रेजी सीख रही है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? कविता। कविता सिंगुलर है इसलिए हैड बीन, यानी इसमें चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ हैड बीन आएगा। कविता हैड बीन। फिर आएगा सीखना। सीखना पर है, सीखना की स्पेलिंग लर्निंग, ING लगा दी हमने। कविता हैड बीन लर्निंग इंग्लिश। कब से? सुबह से। सुबह दिन की एक अवस्था है, सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग। कविता हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। हम 2 दिन से फुटबॉल खेल रहे थे। तो वी हैड बीन। फिर आएगा खेलना की प्लेइंग। क्या खेल रहे थे हम? फुटबॉल। फुटबॉल। फिर 2 दिन से, काउंट ऑफ टाइम है इसलिए 4, 2 days। आगे कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है हमारा सब्जेक्ट? सीता सुबह से अपनी गुड़िया से खेल रही थी। सब्जेक्ट क्या है? सीता। फिर क्या लगाएंगे? हैड बीन। अब खेलना प्लेइंग, अपनी गुड़िया से, लड़की है इसलिए लड़की के लिए क्या लाए? हर डॉल। कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। सीता हैड बीन प्लेइंग विद हर डॉल, विद हर डॉल सिंस मॉर्निंग। देखिए वे मेरा 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे। तो वे, दे हैड बीन। इंतजार करना होता है वेटिंग फॉर। 5 घंटे है, गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, काउंटेबल टाइम है। दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी। कब से? फॉर 5 hours। दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 hours। आगे देखिए, वे स्त्रियां 3 घंटे से कपड़े धो रही हैं। तो वे स्त्रियां डिनोट कर रहे हैं। तो वे, दोज, वोमेन हैड बीन। धोना होता है वॉशिंग।
द क्लोथ्स, कब से, 3 घंटे से, फॉर 3 hours। ये नेगेटिव कैसे बनाते हैं? नेगेटिव बनाने का रूल क्या है? सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेड के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन, फिर MB4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर बचा कुचा लगाते हैं। देखिए मैं मंगलवार से इतिहास याद नहीं कर रहा था, तो मैं आई, फिर आएगा हेड, फिर क्या है हमारा नॉट, फिर बीन। ये कहे कि हम हेड बीन के बीच में नॉट लगा देते हैं। ये हेड नॉट बीन याद करना, लर्निंग। क्या? आई हैड नॉट बीन लर्निंग हिस्ट्री। हिस्ट्री कब से? मंगलवार से। मंगलवार नेम है इसलिए सिंस ट्यूसडे, सिंस ट्यूसडे। नेक्स्ट देखिए कुछ और भी एग्जांपल्स हैं। वह जुलाई से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रही थी, तो सी, फिर क्या आएगा हेड, फिर आएगा नॉट, फिर बीन। पढ़ना का होता है रीडिंग या स्टडिंग। सी हैड नॉट बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज। कब से? जुलाई से। नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ टाइम है इसलिए सिंस जुलाई। आगे, तुम्हारा नौकर 3 घंटे से खाना नहीं बना रहा था, योर सर्वेंट। फिर आएगा हेड, नॉट बीन। बनाना होता है, बनाना है कुकिंग, द फूड। कब से? 3 घंटे से, फॉर 3 hours। बजे के लिए सिंस आता है, घंटे के लिए फॉर आएगा। ठीक है, आगे देखिए जब वाक्य हमारा क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले हेड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर MB4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर बचा कुचा लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। देखिए क्या वह प्रातःकाल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, तो सबसे पहले क्या आएगा हेड, ही बीन वेटिंग। किसकी? तुम्हारी, फॉर यू। कब से? प्रातःकाल से। दिन की एक अवस्था है सिंस मॉर्निंग। क्या हुआ प्रातःकाल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था? हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। क्या हम उनकी सहायता कई वर्षों से नहीं कर रहे थे, तो सबसे पहले आएगा हेड, फिर वी, नॉट है तो नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, बीन। सहायता करना होता है हेल्पिंग, उनकी की देम। कब से? कई सालों से, फॉर मैनी ईयर्स। लास्ट में लगाएं क्वेश्चन मार्क। हैड वी नॉट बीन हेल्पिंग देम फॉर मैनी ईयर्स। जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आता है तब वाक्य किस प्रकार से बनाएंगे? देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर हेड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर MB4 लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, फिर टाइम, लास्ट में बचा कुचा है और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। देखिए कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा? क्यों, क्योंकि अंग्रेजी आएगी वाई, फिर हेल्पिंग वर्ड हेड, डॉग्स, फिर क्या बीन, दौड़ना रनिंग, डबल एन हो जाता है रनिंग। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाले वीडियो को देख सकते हैं, ये वहाँ ING लगाना सिखाया गया है। वाई हैड डॉग्स बीन रनिंग। कब से? फॉर एन आर। काउंट ऑफ टाइम है इसलिए, जिस समय को हम गिन सकते हैं उसके लिए फॉर लगाते हैं, नेम ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं। वे सुबह से कहाँ खेल रहे थे, तो कहाँ की वेयर, हैड दे बीन, खेलना की प्लेइंग। वेयर हैड दे बीन प्लेइंग। कब से? सुबह से, सिंस
मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। अंकिता एक घंटे सॉरी अंकिता एक हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं जा रही थी? क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा? क्यों। वाई हैड अंकिता नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। समय क्या है? फॉर अ वीक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वाई हैड अंकिता नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक। कितने खिलाड़ी 3 बजे से मैच खेल रहे थे? तो कितने खिलाड़ी? हाउ मेनी प्लेयर्स। आपको पहले बता चुका हूं मैं कि कितना कितने के साथ वो नाउन भी आता है जिसके बारे में बात हो रही है। कितने खिलाड़ी, हाउ मेनी प्लेयर्स। फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लेइंग, हाउ मेनी प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग। तब मैच कब से? 3 बजे से, सिंस 3 o'clock. How many players had been playing the match since 3 o'clock? Thank you for watching this video.